गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। नाउन के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। नाउन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उसके डेफिनेशन के बारे में हमने जानकारी ली थी, उसके जो काइंड्स होते हैं उसके बारे में हमने जानकारी ली थी, और उसके डिफरेंट जो काइंड्स होते हैं उनके बारे में भी हमने जानकारी ली थी। आज हम लोग जानकारी लेने जा रहे हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है, अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन और अ फ्रेज दैट कंटेन अ नाउन। तो हर उस जगह पर प्रोनाउन का हम यूज करते हैं जहां पर नाउन को यूज किया जाता है। अगर हमें किसी का नाम नहीं पता है तो वहां पर हम लोग को प्रोनाउन का ही यूज करना पड़ेगा, और अगर हमें नाम पता है यानी कि हमें नाउन पता है तो हम उसके नाउन यानी कि नाम से ही हम उसको बुलाएंगे। अगर हमें नहीं पता है तो ऐसे में हमको प्रोनाउन का ही यूज करना पड़ता है। प्रोनाउन जो हैं वो 9 तरह के होते हैं, 9 काइंड्स होते हैं, लेकिन हम अभी यहाँ पर 4 की बात करने वाले हैं। उसके बाद में हम बचे हुए 5 की भी बात करेंगे। तो पहला हमारा पोसेसिव प्रोनाउन होता है। पोसेसिव का जैसे कि जो मीन निकलता है, पोसेशन यानी कि स्वामित्व, अधिकार, एक तरह के अधिकार की बात होती है यहाँ पे। तो इसके एग्जाम्पल में हमारा माइन होता है, योर्स होता है, हिज होता है, हर्स होता है, अवर्स होता है, दियर्स होता है, एक्सेट्रा। और बाकी पर्सनल प्रोनाउन में ये हमारा रेफर करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को रेफर करता है, जिसमें से हम लोग ने पहले ही पढ़ रखा है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। इसमें आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट इतने होते हैं, और इनके ऑब्जेक्ट भी होते हैं। जैसे अस लिखा है, यू का हमने यू नहीं लिखा है, क्योंकि यू का खुद यू होता है, वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। और बाकी दे का हमने देम लिखा है, ही का हमने हिम लिखा है, और सी का हमने हर लिखा है, इट का हमने इट ही लिखा है। तो ये इनके ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जो सब्जेक्ट होते हैं उनका ही जो ऑब्जेक्ट होता है, ये दोनों हमारे पर्सनल प्रोनाउन में गिने जाते हैं। उसके बाद में हमारा आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक तरह का रिलेशन। तो ये दो सेंटेंस को जोड़ता है। कई बार क्या होता है कि दो सब्जेक्ट को ही आपस में जोड़ देता है। तो इनमें जो हमारे वर्ड आते हैं वो हमारा हु होता है, हुम होता है, विच होता है, व्हाट होता है, दैट होता है, etc etc। तो ये जो मीनिंग एक्चुअल में रखता है वो मीनिंग नहीं देता है, कुछ और मीनिंग देता है। जैसे कि हु का मतलब कौन होता है, लेकिन रिलेटिव में हु का मतलब जो निकलता है। उसी जगह पर हमारा हुम का मतलब किसने होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब जिसने निकलता है। उसी जगह पर हमारा विच का मतलब किसका होता है, लेकिन यहाँ पर जिसका निकलता है। व्हाट का मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पर ये कोई का मीनिंग देता है, या जो का मीनिंग भी ये दे देता है। और दैट का मतलब वैसे तो वह होता है, उस होता है, लेकिन हम लोग कंजक्शन में भी इसका यूज करते हैं। कंजक्शन में इसका मतलब कि होता है, का में छोटी की मात्रा। लेकिन यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। उस जगह पर दैट का मतलब जो की से निकलता है, जो की। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे कि नाम से ही, इट रेफर्स सेम पर्सन और थिंग, ये एक ही आदमी के या एक ही चीज के बारे में बात करता है। जैसे कि माई सेल्फ होता है, योर सेल्फ होता है। सिंगुलर के लिए योर सेल्फ यूज करते हैं, प्लूरल के लिए योर सेल्फ यूज करते हैं, क्योंकि यू में ये क्लियर नहीं होता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। वो अगर एक के बारे में बात की जाएगी तो वो यू सिंगुलर है, वैसे तो ये सेकंड पर्सन होता है। और अगर कई लोगों के बारे में बात की जा रही है तो वहां पे वो प्लूरल हो जाता है। तो सिंगुलर की बात करेंगे तो योर सेल्फ होता है, प्लूरल की बात करेंगे तो योर सेल्फ होता है। वैसे ही हिम सेल्फ होता है, हर सेल्फ होता है, एक्सेट्रा। बहुत सी चीजें और भी आती है इसमें, जैसे कि हमारा अवर सेल्फ होता है और देम सेल्फ होता है, क्योंकि ये तो प्लूरल है, इनका तो सिंगुलर नहीं है, इसलिए ये प्लूरल केस में ही इनको यूज किया जा रहा है। तो आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें माई सेल्फ, योर सेल्फ आती थी। इंडेफिनिट प्रोनाउन में हमारा
a pronoun doesn't specifically identify who or what is this, ये क्लियर नहीं कर पाता है कि वो क्या है और वो कैसे है। जब हमें किसी के बारे में कोई क्लियरिटी नहीं मिलती है स्पष्ट रूप से, तो ऐसे में हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन को यूज करते हैं। इसमें हमारा सम, समबडी, नो, नोबडी, नथिंग, बाकी समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, इस तरह की चीजें इसमें आती हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इट यूज टू पॉइंट, ये इशारा करने काम आती है। जैसे हमको बोलना है कि वो लड़का, ये लड़की, इस तरह की बात हमको करनी है, तो ऐसे में हम लोग दिस गर्ल और दैट बॉय, या वो अगर क्वांटिटी में ज़्यादा है तो दीज गर्ल्स और दोज बॉयज, हम इस तरह से बात करेंगे। तो ये हमारे दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है और दोज होता है। ये कॉमन में यूज़ किया जाता है जहाँ पर हम लोगों को ये क्लियर नहीं होता है कि वो कौन है, ना ही हमें उसका नाम के बारे में कुछ पता है और ना ही हमारी उसकी कोई पहचान है। तो ऐसे में हम इशारा करके जो बुलाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। सिंपल तौर पर समझने की बात यह है कि इशारा करके बुलाए जाने वाले जो शब्द होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के ही अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में हमारा आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें हमारे क्वेश्चंस क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन, कहाँ, किसने, किसको, किससे, किसलिए, किसे, कितने, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और आखिरी में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, सबसे बड़ी पहचान है। बाकी कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती है जब वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन को देखते हैं, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन में भी हमारा हु आता है, विच आता है, वेयर आता है, इतनी चीजें आती हैं रिलेटिव प्रोनाउन में, लेकिन उसका मतलब वो नहीं निकलता है। जहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन होता है वहाँ पर हु का मतलब जो निकलता है, और जहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है वहाँ पर हु का मतलब कौन निकलता है। और जहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन में विच होता है, जो कि, या जिसने, या जिसको, जिस तरह की मीनिंग जो देता है, उसी जगह पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में विच माने किसका, उधर जिसका यूज होता है, यहाँ पे किसका यूज होता है। उसी जगह पर हमारा वेयर अगर आ जाता है तो वेयर में हम लोग क्या देखते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में वेयर का मतलब कहाँ होता है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में वेयर का मतलब जहाँ होता है। जैसे हम लोग व्हेन को देखते हैं, व्हेन का मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कब होता है, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन में व्हेन का मतलब जब होता है। मीनिंग पूरी तरह से बदल जाती है रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। यही इसका सिंपल सा अंतर होता है कि जहाँ पर हु, विच, वेयर या हमारा व्हेन, इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट तो कंपल्सरी होता है आना ही आना, और बाकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो आखिरी में फुल स्टॉप का होना होता है। अगर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो वहाँ पर सेंटेंस के आखिरी में फुल स्टॉप लगा होगा इस तरह से, और अगर हमारा इंट्रोगेटिव होगा तो आखिरी में क्वेश्चन मार्क आना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क नहीं आता है तो फिर वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी नहीं होगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। इट एक्सप्रेस म्यूचुअल रिलेशनशिप, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में बताता है। जैसे कि ईच बॉय, ईच गर्ल, या हम बात करें वन बॉय, अदर, अनदर, इस तरह की जो भी बातें होती हैं वो हमारी रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर आती है। तो आज हम लोगों ने प्रोनाउन को पूरी तरह से पढ़ा है, और सेंटेंस में प्रोनाउन भी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि जिस तरह से सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट यूज, जैसे हम लोग यूज करते हैं नाउन को एज अ सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट में ही मेन होता है। नाउन कॉमन में सब्जेक्ट की तरह ही हम लोग देखते हैं, वैसे तो ऑब्जेक्ट भी होता है, वो अदर वर्ड भी हो सकता है, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसी तरह से प्रोनाउन भी वैसे ही वर्क करता है जिस तरह से नाउन वर्क करता है। तो हम दोनों को एक ही कैटेगरी में रखते हैं, बस फर्क इतना होता है जहाँ पर नाउन होता है वहाँ पर एक नाम होता है, जहाँ पर प्रोनाउन होता है वहाँ पर एक तरह का इशारा होता है। जब हम लोग किसी को उसके नाम से बुलाते हैं तो हम वहाँ पर नाउन की बात कर रहे होते हैं, और जहाँ पर हमें उसके नाम के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है तो वहाँ पर हम लोग प्रोनाउन की बात कर रहे होते हैं। तो प्रोनाउन की बात जो होती है
वो किसी को एक तरह से इशारा करने की बात होती है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और नाउन की जहाँ पर बात होती है वहाँ पर नाम होता है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।